अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गुजारिश ये है आपसे कि आप जब कराची से वापस आते हैं, इधर पंजाब की तरफ जाते हैं या अंदरूनी सिंध की तरफ आते हैं, तो आप मेहरबानी करके जल्दी ना किया करें। अभी आप करते क्या है कि कराची से आते हैं जामशोरो से आके आप N55 को ज्वाइन करते हैं। N55 पे कोई तकरीबन 25 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है मांझन से लेकर खानोट तक। उधर से आप आते हैं तो खानोट से लेकर मांझन तक जो कि सिंगल रोड है, वो तकरीबन सारा डबल हो गया है, लेकिन ये जो 25 किलोमीटर है ये अभी तक सिंगल है। और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स मामूल बन गए हुए हैं। गवर्नमेंट की भी कोई तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट का आपको पता है कि क्या सीन चल रहे हैं, कोई पता नहीं है कि कब बनेगा क्या होगा, लेकिन जानी नुकसान डेली हो रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते। तो ये कल एक वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी, एक बस थी और 2 कारें थी। अभी वो जो 25 किलोमीटर का सिंगल रोड है उस पर तो आए दिन ये मामूल बना हुआ है ना, कोई एक्सीडेंट मतलब आए दिन होते ही होते हैं। तो कल भी इसी तरह एक बस जा रही थी, मेरा ख्याल है कोई पंजाब की तरफ बस जा रही थी, उसके पीछे एक कार थी, कार को ओवरटेक करना था भाई बस को। अभी बस को ओवरटेक करने की क्या ज़रूरत है, वो बस भी कोई 100 तक तो जा रही होगी, लेकिन उसने ओवरटेक करना था। वो रॉन्ग साइड से पहले गया है, रॉन्ग साइड से जब उसने देखा है कोई वैन शैन खड़ी है तो उसने ओवरटेक करना, मतलब ये मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, उसने फिर ओवरटेक ना किया। फिर वो दूसरे प्रॉपर तरीके से ओवरटेक करना चाहा तो आगे से दूसरी तरफ से एक कार आई, क्योंकि सिंगल रोड था, कार आ रही थी। तो वो जो कार वाला ओवरटेक करना चाह रहा था तो उसने समझा कि भाई मैं ओवरटेक कर लूँगा। जैसे ही उसने ओवरटेक करना शुरू किया तो उसने मतलब अंदाज़ा उसका सही नहीं था, वो ओवरटेक ना कर सका और वो हेड ऑन कोलिजन हुआ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। आमने सामने 2 कारें लगी हैं, साथ में बस भी लगी है। तो पता है आपको कि सारी मतलब हर बंदा जल्दी करता है पाकिस्तान में, तो हम जल्दी ही करते हैं रोड के ऊपर आके, बाकी कामों में नहीं करते, सिर्फ रोड के ऊपर आके हम जल्दी करते हैं और फिर मस्ती करते हैं और फिर जारी नुकसान होते हैं, अपने नुकसान भी होते हैं और दूसरों के भी होते हैं। तो कल भी इसी तरह हुआ है। असल में मेरे ख्याल में ये हमेशा तभी होता है जब कोई ओकेजन्स हो, मतलब कोई ईद के दिन चल रहे हों। अभी जिस तरह ईद पे कराची में तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं काम करने के लिए। जब ईद होती है तो हर कोई बंदा अपने घर चला जाता है ईद करने के लिए। तो वहाँ से ईद से पहले कराची से पंजाब की तरफ जाने के लिए बड़ा रश होता है और हर कोई बंदा जल्दी करता है। और उसके बाद जब ईद ख़त्म हो जाती है तो फिर पंजाब से KPK से मतलब इस तरफ के जितने भी इलाके हैं वहाँ से लोग कराची आना शुरू हो जाते हैं। और कराची रोड पे, इस रोड पे ये इतना मतलब रश बन जाता है बसों का, कारों का, कि इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यह है कि भाई आप जल्दी ना करें, आप को पहुंचना है तो आप सही सलामत तो पहुंचे ना। कहते हैं ना कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। आप जल्दी नहीं करेंगे तो आप पहुंच तो पाएंगे, ना पहुंचने से तो बेहतर है, या इस तरह ज़ख्मी हालत में पहुंचने से तो बेहतर है कि आप पहुंच तो पाएंगे। सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि भाई मेहरबानी करे गवर्नमेंट, अभी तो मेहरबानी करें। डेली जो है वो जानें ज़ाया हो रही हैं। 25 किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ 25 किलोमीटर्स में ही आप डेटा निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स उन 25 किलोमीटर्स में होते हैं N55 पे, जहाँ पे सिंगल रोड है, खानोट से लेकर मांझन तक। कल वाला वाक़या भी मांझन के करीब ही हुआ है, मांझन के करीब ही हुआ है बिल्कुल, जहाँ पे सिंगल रोड है। तो ये आए दिन का मामूल है। तो मेहरबानी करें, सोशल मीडिया के थ्रू मैं भी गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, आप लोग भी प्रेशर डालें ताकि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए और लोगों की जानें ज़ाया होने से बच जाएँ। तो आज का मेरा यही पैगाम था आपके लिए खुसूसन। भाई आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जल्दी नहीं करनी। ये बाकायदा वैलिड चीज़ है कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। कोई जल्दी ना करें, लेकिन इन्होंने जल्दी की, या कार वाले ने जल्दी की, या बस वाले ने, या उस तरफ से जो कार वाला आ रहा था, दूसरी तरफ से जो कार वाला आ रहा था उसने ब्रेक नहीं मारी। मतलब किसी की भी गलती थी, मुझे नहीं पता कि किसकी गलती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैंने अपने सोर्सेज से थोड़ा बहुत पता किया है जो मैंने आपको बता दिया। किसी की भी गलती थी, लेकिन जाने तो ज़ाया हुई। वहाँ पे कोई सारे ज़ख्मी थे, वहाँ पे ऑन द स्पॉट किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन एक औरत हॉस्पिटल में जाके उनकी डेथ हो गई है। तो कीमती जाने हैं भाई, ये हम ही ने ख्याल करना है, अपनी जानें बचानी है, सफ़र महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है। तो हमें ये ख्याल करना पड़ेगा। रोड पे जापानीज़ कहावत है कि रोड पे आप ऐसा समझें, जब आप रोड पे चल रहे हो तो आप ऐसा समझें कि सिर्फ आपको ही दिखाई दे रहा है, बाकी सारे अंधे हैं, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो आप भी कोशिश करें कि भाई आप अपनी जान बचाएं, कोशिश करें दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें कि भाई ये ब्रेक मार देगा, ये मुझे रास्ता देगा। नहीं, ये आपने खुद एहतियात करना है। आपने ये नहीं समझना कि भाई ये मुझे रास्ता देगा या मुझे जाने देगा। नहीं भाई, ये सिर्फ वो अंधा है, उसको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपको नज़र आ रहा है। इस तरह में आपने सोचना है और फिर ड्राइविंग करनी है। तो ईद के दिनों में ख़ास तौर पे, या कोई भी ओकेजन्स हो उनमें ख़ास तौर पे मेहरबानी करें, कोशिश करें कि जल्दी ना करें और अपने सफ़र को महफूज बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।